तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि मीन को सबसे सिंपलेस्ट तरीके से सबसे आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे जो हमने दो मेथड पढ़े थे उसमें से जो पहला है उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं बीएससी थर्ड ईयर में, लेकिन वो मीन निकालने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो अभी आपने उस वीडियो में मीन निकाला। उसके बाद हमने देखा जहाँ पे वो सीरीज में था या तो रो में था, वो भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप उसे भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि आपको पेपर में जो सिंपल लगता है वो भी आ सकता है, जो आपके लिए थोड़ा हार्ड लगता है वो भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों में से कुछ भी कठिन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लोगों के अंदर क्या डाउट आते हैं, मैंने डाउट को बहुत करीब से देखा है क्योंकि मैं उनके बीच से आया हूं और अभी जल्द ही आया हूं, इस वजह से डाउट मुझे भी याद है। उनके सबसे पहले डाउट यही होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस मीन के लिए हम किस तरीके के मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कुल आप 4 तरीके से मीन को निकालना जानेंगे। तो सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड से हमें मीन निकालना है। देखिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि मुझे मीन निकालने के कौन से मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक पेड़ है, उस पेड़ पे 10 शाखाएं हैं। ठीक है, एक पेड़ है, उस पेड़ की 10 शाखाएं हैं। किसी शाखा पे 52 आपके चलिए सेव हैं, मान लीजिए किसी शाखा पे 52 सेव हैं, मतलब 52, किसी पे 48, किसी पे 46, किसी पे 55, 46, 54, 56, 44, 43 और 42, ऐसे करके हर एक शाखा पे अलग अलग सेव हैं। ठीक, और आपको अगर मान लीजिए इसे अपने रिसर्च में अपने रिकॉर्ड में इसे नोट करना है तो आप क्या लिखेंगे कि उस पेड़ की एक शाखा पे 55 है, एक पे 52, एक पे 48, ये लिखेंगे। इसी वजह से आपको इन सभी डाटाओं का एक मीन चाहिए। मतलब मीन क्या कर रहा है, मीन ये काम करता है कि इन बड़ी डाटा को एक सिंगल या इतनी सारी डाटा को एक सिंगल वैल्यू में डिफाइन करता है। यही काम आपकी सेंट्रल टेंडेंसी करती है और उसी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट ही है आपका मीन। ठीक, तो आपको ये वैल्यू दे दी गई और कहा गया कि इसका मीन बताइए। तो सिंपल सी काम है, हमने पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिंपल सी चीज है। अब इसको काउंट कर लीजिए। सिग्मा का मतलब सम करना, सम कर दीजिए। इन सभी को सम करने पे देखिए कितना आ रहा है। मैं आपको लाइव जोड़ के दिखाता हूं। आप नहीं तो कहेंगे कैलकुलेटर से कर लेते हैं ये तो, लेकिन हमें कहते हैं कि जल्दी करो, आराम से जल्दी हो जाएगा। आप हैबिट बनाएंगे जल्दी हो जाएगा। देखिए 52 और 48 बहुत ही कॉमन सा है। 100 हो गया, 100 में 46 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। 146 में 55 जोड़ेंगे तो 50 हाँ 201 हो जाएगा। 201 में 46 जोड़ेंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है, 247। 247 में 54 जोड़ेंगे तो 50, 300 और ये 301 हो जाएगा। 301 में 56 जोड़ेंगे तो 357 हो जाएगा। 357 में 44 जोड़ेंगे 401 और 401 में आपका 43 हो जाएगा तो 444 हो जाएगा। और 444 में 42 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 486। तो ये हमें प्राप्त हो गया 486, यानी कि हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू मिली 486। तो ये हमें मिल गया टोटल सम ऑफ डाटा वैल्यू। अब चाहिए नंबर ऑफ डाटा वैल्यू। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसे 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 48.6। अब अगर इसे आपको अपने रिसर्च में नोट करना होगा तो आप लिखेंगे कि उस पेड़ की सभी शाखाओं पर 48.6 आपके फल पाए जा रहे हैं। अब ये 48.6 देख के आप डाउट में मत आइएगा, ये आप उसका एवरेज दे रहे हैं कि हाँ लगभग सभी पेड़ पे इतना सेव पाया जा रहा है, जिसे हम नॉर्मली अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 49 सेब पाए जा रहे हैं। हर पेड़ पर 49 सेब पाए जाते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखिए उस टाइप वाले क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करता हूं जो आपने उस वीडियो के सेकंड में देखा था, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कैसे देखिए बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ये इतनी लंबी डाटा हम नहीं लेंगे, इनमें से पीछे के 4 डाटा को आप हटा दीजिए। अब बात करते हैं, इन 6 डाटा को लीजिए
और सिंपल सी बात है, अगर डाटा वैल्यू या जो आपका डाटा सेट है कुछ इस तरीके से दिया हो कि 52 की फ्रीक्वेंसी दी हो, उस डाटा वैल्यू में आपकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो, तो फिर वो आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है ना, फ्रीक्वेंसी का सेंस होता है कि कोई चीज कितनी बार आई है। जैसे 52 4 बार आया है, 48 6 बार आया है, 46 3 बार आया है, 55 1 बार आया है, 46 2 बार आया है और 54 5 बार आया है। ठीक, कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है, यही चीज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब इसे आपको सॉल्व करना हो तो क्या आप इसे पिछले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं है। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इनसे इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उनका सम करना है और इन फ्रीक्वेंसी का सम करना है, क्योंकि अब इनकी संख्या तो यही हो गई। अब इनकी संख्या यही हो गई, तो बस अब इस फ्रीक्वेंसी को सम करना है, उसके बाद उनसे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप दोनों क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब हम आज का जो हमारा टाइप है उस टाइप को देखेंगे कि और भी कितने अलग तरीके से आपको मीन निकालने के लिए पूछ दिया जाता है। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। अभी आपको अगर डाउट होगा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को फिर से पीछे करके सुनिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। अब आज की वीडियो के आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि अगर इस तरीके से भी डाटा का जो सेट है वो ना दिया हो, अगर आपका डाटा सेट पेपर में ऐसे भी ना आए तो तब कैसे आप करेंगे। देखिए, ऐसे नहीं आएगा तो फिर आपको इस तरीके से मिलेगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। क्लास इंटरवल का मतलब हो गया कि आपको चीज़ें दी जाएंगी, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, बस ज़रा सा फर्क होगा कि जहाँ पे एक आपको वर्ड मिल रहा था वहाँ पे एक आपको क्लास दे दिया जाएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में। बस चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। चलिए देखिए क्या होता है। एक गांव का, शहर का, किसी का भी सर्वे करा लीजिए। उसका सर्वे किया गया और सर्वे के दौरान बताया गया कि 3 ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर आपके 1 से लेके 10 के बीच में आम पाए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब तक जो आपने ऊपर तक पढ़ा है उसमें आपको क्या किया जाता है, उसमें आपको एक प्रॉपर नंबर दिया जा रहा था। एक प्रॉपर नंबर दिया जा रहा था। यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर नहीं देंगे वो आपको ये बता रहे हैं कि 3 ऐसे पेड़ पाए गए उस गांव में जिसके ऊपर 1 से लेके 10 तक के बीच में आपके फल हैं। चलिए आम हैं, ठीक है, आम मान लेते हैं, 1 से 10 तक के बीच में आम है। और 7 पेड़ ऐसे पाए गए जहां पे 10 से लेके 20 तक के बीच में आम है। 2 पेड़ ऐसे पाए गए जहां पे 20 से 30 तक के बीच में आम है। और 4 पेड़ ऐसे पाए गए जहां पे 30 से 40 तक के बीच में आम पाए गए। 6 पेड़ ऐसे हैं जहां पे मतलब जिसमें 40 से 50 तक हैं। और 1 पेड़ ऐसा है जहां पे 50 से 60 के बीच तक आम पाए गए हैं। ठीक, ये है उसके कहने का सेंस। अब कहा गया है आप इसका मीन कैलकुलेट करिए। ठीक, अब आपको ये चीज़ें दे दी गई, कहा गया कि चलिए बताइए मीन, तो आप बताने बैठ गए। आइए बैठिए। देखिए सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 4 कॉलम बना लीजिए। 4 कॉलम आपने बना लिए, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ तो आपको दी हुई है, उन 2 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। बीच बीच में एक एक छोड़ दीजिएगा, एक यहाँ खाली है, एक वहाँ खाली है। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा अभी समझ में आ जाएगा। सुनिए, ये जो अपने फ्रीक्वेंसी है और ये था आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार फ्रीक्वेंसी को इधर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं और यही आपके लिए सुविधा भी पड़ता है। इसी वजह से आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। अब सुनिए कि कैसे सुविधा पड़ता है, वो सुनिए। ये जो आपने क्लास इंटरवल लिखा है ना, इसका जो मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु, जो बीच का बिंदु है, बीच का पॉइंट है, उसे आपको इस कॉलम में लिखना है और इसी के कॉलम के ऊपर डाल दीजिए मिड पॉइंट, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। तो आपने इन सभी का मिड पॉइंट निकाल लेना है। अब आप कहेंगे मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, क्लास इंटरवल या इस चीज़ का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको इसकी स्टार्टिंग संख्या और एंडिंग संख्या को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है।
स्टार्टिंग संख्या और एंडिंग संख्या को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 और 1 11, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5। 10 और 20 30 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। वैसे ही देख लीजिए 20 और 30 25। अरे सॉरी, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया था। 20 और 30 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। वैसे ही 40 30 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 50 40 90, 2 से डिवाइड 45 और 60 और 50 हो जाएगा 110 और 2 से डिवाइड 55। देखिए एक बात बता दूं, अगर इसे हमें अपने जो हमने लैंग्वेज पढ़ी है यानी कि हिंदी, यानी कि 60 50 110, अगर उस लैंग्वेज में करना हो तो हमें ज़्यादा सिंपल पड़ता है, लेकिन ऐसे इंग्लिश बोलने से थोड़ा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। चलिए ठीक है। अब ये आपको क्या मिल गया, आपको इन सभी का मिड वैल्यू मिल गया। बस सिंपल सी बात है। अब इस मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो खत्म नहीं होगा, अभी आपको कुछ और स्टेप करने हैं। घबराइएगा मत, आप लोग ऐसे कंडीशन पे आके थोड़ा घबरा सकते हैं जिन्हें नहीं आता है। जो थोड़े अच्छे हैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। घबराइएगा मत, आराम से देखिए, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट आपने निकाला, अब इस मिड पॉइंट का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, जो आता है वहां पे लिख लीजिए। मैं अभी 1 मिनट में मल्टीप्लाई करके आया। अच्छा चलिए रहने दीजिए, आपके सामने करता हूँ ना। ठीक है, रुकिए सुनिए क्या होता है। सिंपल सी बात है, 5.5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 0.5 से करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। सेकंड हो जाएगा 15 सत्ते 105, 25 दूनी 50, 35 गुणे 4 140 और 6 पंजे 30 और हाँ 270 और 55 बन जाए, मतलब 55 बन जाए 55। तो ये हमने इसको कर दिया। अब इसको जोड़ते हैं। अब देखिए, अब कैलकुलेटर से जोड़ लेने दीजिए ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जोड़ के आते हैं। तो लो जी, हम आ गए। देखिए जोड़ने पे आपको मिला है 636.5, यानी कि 636.5। अब आपने फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी सिंपल है, 7 3 10 2 12 4 16 6 22 1 23, यानी कि 23 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला में हल्का सा भी चेंजेस नहीं हुआ है, वही चीज़ है, वही है आपका सिग्मा एफ एम, यानी कि जो हमने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था, जो ये कॉलम प्राप्त हुआ वही। तो हमने यहाँ पे लिखा है ना सिग्मा एफ एम, तो वही आपका हो गया सिग्मा एफ एम। और दूसरा, जब फ्रीक्वेंसी को हमने काउंट किया था तो हमें यहाँ पे जो मिला था वही आपका क्या है, अपॉन में है, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, 636.5 अपॉन 23। अब इसे भाग देने पे आएगा 27.67, जो कि मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में भी करना हो तो आप आसानी से कर लेंगे। वो तो मुझे आपको टाइम बचाना था, इस वजह से मैंने ऐसे किया है। बाकी अगर किसी को अभी भी ना समझ में आए ना, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करिएगा। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक गुणा भाग जो भी है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम है तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 27.67, यानी कि हमें इतनी बड़ी वैल्यू को, मतलब कह सकते हैं आपने इतनी बड़ी डाटा को एक सिंगल वैल्यू में डिफाइन कर दिया। और ये संभव हो पाया है सेंट्रल टेंडेंसी की वजह से, सेंट्रल टेंडेंसी के मीन रूल की वजह से, या कह सकते हैं जो इसका बाप है उसे कहेंगे ना, तो ये संभव हो पाया है सेंट्रल टेंडेंसी की वजह से। और इसका बाप कौन है, इसका बाप है बायोस्टैटिक्स। और उसका भी कौन है, तो वो आपका स्टैटिक्स है, क्योंकि सांख्यिकी ही जब बायो में आई तो वो बना बायोस्टैटिक्स। अब और सुनिए, कुछ लोग फेसबुक पे आके कमेंट करते हैं कि सर कुछ और क्वेश्चन दीजिए। अगर देखिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, आप इसी के नीचे कमेंट किया करिए ना। लोग देखेंगे कि अच्छा इनके ऊपर इतने सारे कमेंट है, कितना खुश होंगे, अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। एक तो 2 4 लोग हैं, ऊपर से भी आप यहाँ नहीं कमेंट करते, आप जाके फेसबुक पे कहते हैं। उससे बेटर है कि आप यहाँ करें, हमारी कुछ थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आप भी क्या मजाक करते हैं हमारे साथ। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं तो आप अपने से क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हार्ड फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, ऐसे लिख कर लीजिए, आप खुद ही क्वेश्चन बना लेंगे। मेथड वही रहना है, वो तो बदलना नहीं है ना, फॉर्मूला बदलना है। तो बस कॉमन सी बात है यार, कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट टाइप पर कि और किस तरीके से आपका क्वेश्चन मीन से पूछा जा सकता है। देखिए ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में वो वाला मेथड लगेगा, किस में ये वाला मेथड लगेगा। आप क्वेश्चन देख को ही समझ जाएंगे कि किस में कौन सा लगेगा। अब आप बताइए इसमें आप ये जो है डाटा वैल्यू, आप इसे नॉर्मली पहले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? कोई मतलब ही नहीं है, आपके पास कोई एक फिक्स वैल्यू ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? जब तक आप इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल लेते हैं तब तक आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप मुझे ये बताइएगा। कहीं मल्टीप्लाई ये नहीं कर पाएंगे। जब आप इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू से तब जाके आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन में मत लीजिएगा, मेहनत करते रहिए, सब आसान है। और खासकर मेरा कहना बच्चियों के साथ है, काहे कि बच्ची लोग सबसे पहले इसको छोड़ के गायब होने के फिराक में रहते हैं। वो फिराक छोड़िए, इसमें ध्यान लगाइए, कुछ नहीं है, वो आपकी थ्योरी से बहुत बेटर है। ये एक तो सबसे बड़ी बात आसानी से हो जाता है, वो भी याद करना नहीं पड़ता है। या कोई चीज़ मैथ कोई चीज़ याद करने वाली है? मैथ को कभी याद किया जाता है? तो अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। इस सेगमेंट के बाद आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, मीन शब्द से आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर हम मीडियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए मोड बहुत सिंपल है, मोड इतना सिंपल है कि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहेंगे कि मोड इतना सिंपल था। तो मोड बहुत सिंपल है, मीन भी सिंपल है, ध्यान देंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो देखिए इसका फोर्थ टाइप क्या है। फोर्थ टाइप में कुछ नहीं होता है, इसमें आपको ये समझ लीजिए ये टाइप और भी ज़्यादा सिंपल है, बस आपको समझने का तरीका चाहिए और वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बस आप तक पहुँच जाए। ये और भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको पहले से मीन निकाल के बोला जा रहा था पहले से आपको मीन निकाल के दिया रहता है और आपको सिर्फ उन मीन को लेके फिर से मीन निकालना होता है। ऐसे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी ना। देखिए क्वेश्चन सुनिए क्या होता है। इसमें आपको ना एक ग्रुप करके दे देगा या कह देगा कि एक रमेश की पोल्ट्री फार्मिंग है और एक सुरेश की है। रमेश में ये है और सुरेश में ये है, उनका मीन ये दिया हुआ है और इनका मीन ये दिया हुआ है। तो अब इन दोनों का कंबाइंड मीन निकालिए। इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको दे देगा कि एक ग्रुप ए है, ठीक है, उस ग्रुप ए में 50 प्लांट हैं, ठीक है, मतलब 50 प्लांट हैं। और जब उन 50 प्लांट का मीन निकाला गया तो आपको 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए उसको इंच में रख लीजिएगा, मान लीजिए 5 इंच का आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, उसका मीन 5 इंच प्राप्त हुआ। फिर आपका एक ग्रुप बी है और उसमें 40 प्लांट है यानी कि 40 प्लांट है और उसका जब मीन निकाला गया तो वो 6 इंच प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा ये चीज पेपर में दी होगी, आपको अब इसमें सवाल पूछेगा कि इनका कंबाइंड मीन निकालिए, इनका जो साथ में मीन निकालिए, इसीलिए कहा गया कंबाइंड मीन निकालिए, ठीक है। यानी कि ग्रुप ए में 50 प्लांट है और उनका मीन 5 इंच है, ग्रुप बी में 40 प्लांट है, उनका मीन 6 इंच है। अब इनका कंबाइंड मीन निकालिए। तो बस आपको इसको सिर्फ फॉर्मूले पर रखना है, कहानी सिंपल। अब एक बार आप फॉर्मूला समझ लीजिए बस। तो मीन बराबर यानी कि एक्स बार बराबर n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से बोलते हैं, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन क्या है, तो बात समझिए। n का मतलब क्या होता है, नंबर। तो बस n का मतलब यानी कि जो n से आपने डिनोट किया है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डाटा वैल्यू, उस जो डाटा दी गई है उसमें उनकी वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डाटा वैल्यू। दूसरा x का मतलब क्या होता है, x का मतलब हो गया कि उनका मीन क्या है, तो मीन आपको दिया ही है। अच्छा सुनिए, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आप कहोगे कि ये तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो बिना याद किए भी कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरीके से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे दिया होगा ग्रुप और उसके नीचे मीन, वैसे ही आपको ग्रुप और उसके नीचे मीन। अब इसको क्या सोचना है, 50 इंटू 5 कर दीजिए, 40 इंटू 6 कर दीजिए और इनको प्लस कर लीजिए और उसके बाद 50 प्लस 40 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। 50 इंटू 5, 40 इंटू 6 अपॉन 50 प्लस 40,
कहानी खत्म, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आपको ये चीज़ें कठिन लग सकती है, लेकिन 1 से 2 दिन में, 3 दिन में जब आप इसको बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार आइए देखिए, धीरे धीरे आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये जो आपको अभी याद करना पड़ रहा है वो उस टाइम पे आप ना इतने लायक हो जाएंगे कि आप इस फॉर्मूले को क्रिएट कर लेंगे, खुद से क्रिएट कर लेंगे। इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, यानी कि प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाता है। तो इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब डिवाइड करेंगे तो 5.44 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, इसमें कोई कमी मत रखा करिए। और अगर बहुत कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करिएगा, आपको स्पेशली हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं वीडियो बना दूंगा।